यू कैन डू एनीथिंग। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर सको, बट यू कांट डू एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर पाओ। ये जो वर्ड है ना, ये जो इसकी जो मीनिंग है, मैंने एक सीनियर से, उन सीनियर ने ये बात बोली थी, तो आज का टॉपिक मैं इसी के ऊपर लेकर आया हूँ। यू कैन डू एनी थिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। मतलब हम दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ना कर सकें, लेकिन अगर हम सोचें कि हम सब कुछ कर लेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ। राम ने शाम से पूछा, श्याम आजकल क्या कर रहे हो? तो श्याम क्या कहता है कि इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ भाई, लोन का भी काम कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का काम चल ही रहा था, तुझे तो पता ही है। और अभी एक रिकवरी एजेंट से बात चल रही है, तो उसकी एजेंसी ले रहा हूँ, तो अब मैं लोन और क्रेडिट कार्ड भी सेल करूँगा और उसकी रिकवरी भी करूँगा। और म्यूचुअल फंड भी कर रहा हूँ, पापा पहले करते तो वो उन्होंने मेरे को दे दिया। किराने की शॉप है, तो बहुत पुरानी शॉप है, वो भी देख रहा हूँ। गारमेंट की शॉप है हमारी, वो भी चल रही है। और यार अपना तुझे तो पता है जॉब चल ही रही है, मेरी जॉब तो कर ही रहा था जहाँ पुरानी कंपनी में काम कर रहा था। तो क्या है कि ये जो बंदा है ना, श्याम जो है, वो श्याम सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है एक साथ, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है एक साथ। ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं और जो सिंगल पर्सन होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं, फ्रीलांसर को सब कुछ नहीं करना चाहिए। फ्रीलांसर को एक कोई भी मतलब प्रोडक्ट पकड़ लेना चाहिए, पहले उस पर फोकस करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो शाम का फोकस है ना, इसका कोई भी स्टेबल नहीं है। मतलब ये किसी भी चीज़ का नहीं है, इसको जिस चीज़ में डाल दिया जाएगा, 2-4 क्लाइंट इसके पास जो आ जाएंगे, ये उसी चीज़ को बेचने लगेगा, है ना। तो एक मेन प्रोडक्ट अपना पकड़ के चलो कि आपको मेन प्रोडक्ट क्या काम करना है। ठीक है। एवरीथिंग और एनीथिंग में बहुत अंतर होता है। एनीथिंग मतलब कुछ भी, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो एनीथिंग, आप किसी भी एक चीज़ को टारगेट बनाओ और उसको आप करने की सोचो। ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि भाई मैं सब कुछ को टारगेट बनाता हूँ, सब कुछ एक ही साथ करने की कोशिश करूँगा, तो फेल हो जाओगे। आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ, काफ़ी सारी बुक्स हैं। एक टाइम में एक चीज़ को फोकस करो और उस पर काम करोगे तो सक्सेसफुल होगे। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं तीनों के सिलेबस एक ही साथ याद कर लूँ, तो नहीं याद होगा। तो इसी तरीके से जो फ्रीलांसर वाला पर्सन होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। इसलिए जो भी काम करते हो उनको लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद उनको डिवाइडेड करो। ठीक है। कि हाँ भाई, इंश्योरेंस का काम है तो इसमें ये जो है ये टीम करेगी, टीम 1 करेगी। ठीक है। ये जो लोन का काम है ये टीम 2 करेगी। ठीक है। ये जो क्रेडिट कार्ड का काम है क्या है, ये टीम 3 करेगी। ठीक है। ये टीम 3 करेगी। रिकवरी अगर आपने करना चाह रहे हो तो इसके लिए टीम 4 को दो। ठीक है। ये सभी का अपना अपना सेट करो। ये T5 करेगा, ठीक है, ये T6 करेगा, ये T7 करेगा। ठीक है। और ये तो आप ही कर रहे हो। और मैं तो जॉब तो आपको पता है कि मैं शुरुआत से ही, अब तो जॉब से मेरे को एक चिढ़ सी हो गई है। ठीक है। बाहर की जो कंट्री हैं, जो दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, ये कंट्री हैं, तो ये ऐसे कंट्री हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इंडिया के लोगों को बुलाते हैं काम करने के लिए कि भाई आप यहाँ पर आके काम करो। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? कुछ ऐसा करते हैं ना कि जो हम अपने देश में दूसरी कंट्री के लोगों को बुलाएं। वो कब पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस करने वाले होंगे, अपना जॉब से निकल के अपना बिज़नेस करने वाले होंगे। तो इसीलिए प्रायोरिटी यही है कि अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करो, चाहे भले ही वो चाट का ठेला हो या कोई भी चीज़ हो। आज की डेट में ना 2% बहुत ज़्यादा मतलब अनसक्सेस हो जाते हैं। कौन से? जो हल्का फुल्का पढ़े लिखे होते हैं, और इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो तो चलो ठीक है, जैसे तैसे सेट हो जाता है। लेकिन जो हल्का फुल्का पढ़ा लिखा होता है ना, क्यों उसकी लाइफ बेकार हो जाती है? क्योंकि जो हल्का फुल्का पढ़ा लिखा होता है वो छोटा काम करेगा नहीं, और बड़ा काम उसको जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है। किस्मत और मेहनत दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि खाली चीज़ें सब कुछ किस्मत पे ही छोड़ दी, मेहनत भी करना होता है। तो
वो अगर उससे बोलो किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी हो उसको बोलो ना कि आप क्या आप चाट का काम करोगे, या आप समोसे बेचोगे, या आप चाय बेचोगे, तो उसको काम करने में हिचकिचाहट होगी। वो कहेगा नहीं यार मैंने ग्रेजुएट कर रखी है, क्या इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर रखी है। लेकिन अगर उससे कुछ पूछोगे तो उसको आता कुछ भी नहीं है। हाँ, डिग्री वगैरह सब कुछ ले रखी है, तो छोटा काम वो करना पसंद नहीं करता, बड़ा काम उसको उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मिलता नहीं है। सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉलेज की बात करता हूँ। तो इसलिए कि अगर एक काम को फोकस बनाओ, पहले उसको डन करो, जब वो आपका सेट हो जाए तो उसकी टीम बनाओ, टीम बनाने के बाद काम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो छोटी सी वीडियो है ये कि आप सब कुछ, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप ना कर सको, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ कर सको। अब रतन टाटा सर जी सोचे कि चाय पत्ते भी मैं ही बना लूँ, बेच भी मैं ही लूँ, ठीक है, और पी भी मैं लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो बना रहा है वो बना रहा है, जो दुकानदार है वो बेचेगा, ठीक है। तो एक ही साथ सारे काम करने की कोशिश मत करो। ये जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो जिनसे मैं कॉल करके पूछता हूँ तो वो सारी चीज़ें मुझे बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो उन सभी चीज़ों के लिए टीम डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये वाली टीम ये देखेगी, वो वाली टीम वो देखेगी। तो इससे क्या होगा, और इसके लिए आपको बिज़नेस में प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट दिखानी पड़ेगी। जहाँ जो चीज़ माइनस में जा रही है, जो चीज़ आपको लग रहा है इसकी वैल्यू कम है, वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लो, और जो चीज़ आपकी लग रहा है कि ठीक चल रही है, सर्विस आपने उसकी भी ओके रख ली है। तो बस सिंपल सी चीज़ है। बाकी अगर वीडियो लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं तो एंड में ही बोलता हूँ कि अगर आपको एंड तक आप वीडियो देखोगे तो इसका मतलब आपको इंटरेस्टिंग है, तभी आप देखोगे। तो इसलिए अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।